श्री राम भगवान 14 वर्ष का वनवास पाकर माँ जानकी और लक्ष्मण सहित पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या से वनवास के लिए सरयू नदी के तट पर आ गए और नदी पार कराने के लिए केवट को आवाज दी। केवट रामायण का एक पात्र है जिसने वनगमन के समय भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण को अपनी नाव में बैठाकर गंगा नदी पार करवाया था। इस कथा का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। केवट हरिवंश कीर समाज का था। केवट श्री रामचंद्र का अनन्य भक्त था। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब संपूर्ण जगत जलमग्न था, केवट का जन्म कछुए की योनि में हुआ था। उस योनि में भी उसका भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम था। अपने मोक्ष के लिए उसने शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श करने का असफल प्रयास किया था, क्योंकि उस समय वो शेषनाग के फुफकार के कारण उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाया था। तब भगवान विष्णु ने उनको कहा था कि त्रेता युग में उनको यह अवसर देंगे। उसके बाद एक युग से भी अधिक काल तक अनेक जन्म लेकर उसने भगवान की तपस्या की और अंत में त्रेता युग में केवट के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु, जो कि श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, उनकी केवट ने चरण धोकर उनकी सेवा की थी। रामायण के अयोध्या कांड के वर्णन अनुसार श्री राम वनवास के दौरान वन में केवट को आवाज देते हुए कहते हैं कि नाव किनारे पर ले आओ, पार जाना है। भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह नाव को किनारे पर लाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने आपका मर्म जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। और केवट कहने लगा कि प्रभु, आप पहले मुझसे अपने पांव धुलवाओ, फिर मैं आपको नाव में चढ़ाऊंगा। अयोध्या के राजकुमार से केवट जैसे सामान्य जन का निहोरा कर रहे थे। यह समाज की व्यवस्था की अद्भुत घटना है। केवट चाहता था कि वह अयोध्या के राजकुमार को छुए, उनका सानिध्य प्राप्त करे, उनके साथ नाव में बैठकर अपना खोया हुआ सामाजिक अधिकार प्राप्त कर सके, अपने संपूर्ण जीवन की मजूरी का फल पा सके। राम वह सब कुछ करते हैं जैसा केवट चाहता था। उसके श्रम को पूरा मान सम्मान देते हैं, उसके स्थान को समाज में ऊंचा करते हैं। राम की संघर्ष और विजय यात्रा में उसके संप्रदाय को बड़प्पन देते हैं। त्रेता युग के संपूर्ण समाज में केवट की प्रतिष्ठा करते हैं। केवट भोई वंश का था तथा मल्लाह का काम करता था। केवट प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त था। केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक बन जाता है। राम त्रेता युग की संपूर्ण समाज व्यवस्था के केंद्र में है। इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम।